हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज हम बात करेंगे बॉडी की इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी का मतलब क्या समझते हैं आप? पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। आप सोच रहे होगे कि भी हर बार कोई नई चीज़। इम्यूनिटी दोस्तों कोई अलग चीज़ नहीं है, हमारे खुद की अपनी बॉडी की शक्ति। जिस बंदे ने उस चीज़ को पहचान लिया, समझ लिया, तो उसको पता लग गया कि मेरी इम्यूनिटी क्या है। जिसको नहीं समझ में आई बात, वो ना तो उसके लिए केयर करेगा और ना वो उसके लिए आगे कुछ प्रयास करेगा। हमारे शरीर के अंदर जो WBC हैं, यानी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता को बढ़ाने के लिए जो हमारा सेल्स होते हैं, वो उनको बोला जाता है कि हमारे बंदे एक इंसान के अंदर कितनी उसकी इम्यूनिटी है, यानी वो छोटा मोटा उसको बीमारी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को जुकाम बार बार लग जाता है। जैसे अब ये एक इतनी बड़ी बीमारी चली आ रही है, कोरोना हो रही है सब जगह। कोरोना के अंदर जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो लोग नहीं बच पाए, और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी वो लोग उस बीमारी से भी लड़के वापस अपने घर को आए। तो दोस्तों, हमने उसी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ाना है, कैसे वो पावर गेन करनी है, जिससे हमें हर छोटी छोटी बीमारी या बड़ी बड़ी बीमारी सबसे हम बच सकें। दूसरा, आप देखिए दोस्तों, जिस तरह से कई बार देखा होगा आपने, कोई सोराइसिस की बीमारी है किसी को और किसी चीज़ की बीमारी, किसी को अर्थराइटिस है। जब उसमें एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है आपको, आपकी इम्यूनिटी वीक है। तो वही इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ही आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज लग गए हैं। तो उन चीज़ों को हम दोस्तों कैसे ठीक करें? इसमें 7 तरह की चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। सबसे पहला है हल्दी। हल्दी हमारे बुजुर्गों के टाइम से चली आ रही है। हम लोग क्यों सब्जी में हल्दी डालते हैं? इसके पीछे भी दोस्तों हमारे बुजुर्गों को ये पता था कि अगर हल्दी हर सब्जी में डलेगी तो वो उससे क्या होगा कि हर घर के जितने भी सदस्य हैं सबके पास पहुंचेगी वो चीज़। जब वो चीज़ पहुंचेगी तो अपने आप ही उनकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाएगी। तो उस हल्दी के अंदर ऐसा क्या होता है? उस हल्दी के अंदर एक तो करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन जो तत्व है वो कैंसर से बचाता है हमें। और उसके अंदर पॉलीसैकेराइड सैचुरेट होते हैं, जो वो क्या काम करते हैं, बॉडी के अंदर इम्यून पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरी, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं, उनको नष्ट करती है वो हल्दी। और हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन कहीं भी आ रही हो तो उसको हर लेती है। इसी वजह से आपने देखा होगा जब कभी भी चोट लग जाती थी तो हमारी पुराने टाइम में क्या होता था, वो बोलते थे हल्दी वाला दूध पिला दो। क्यों? उस हल्दी वाले दूध में क्या था ऐसा? उस हल्दी वाले दूध में यही था कि इसके अंदर जितने भी सैचुराइड्स हैं, वो सैचुराइड्स क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को हर लेंगे, जिस वजह से वो चोट ठीक हो जाती थी। दूसरा दोस्तों, अदरक। अदरक भी देखो एक ऐसा तत्व है जो कि हर सब्जी में हम डाल लेते हैं, और उसका भी कारण यही है कि उसके अंदर ऐसा क्या है, उसके अंदर जो तत्व है रासायनिक, जिंजरोल है। जिंजरोल जो तत्व होता है वो क्या काम करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को वो भी कम करता है, खून को पतला रखता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और सबसे अच्छा क्या करता है, जिसकी याददाश्त कम हो रही हो, नसें जो ब्रेन की जिसके अंदर वीक हो गई हैं, उनको ये ठीक करता है। तो कितना इफेक्टिव है देखो ये जिंजरोल। तीसरा तत्व क्या है दोस्तों? लहसुन। लहसुन देखो आप सभी जगह सभी जानते हैं आप लोग कि आप सब समझदार हैं, मैं तो ये मानता हूँ। क्यों? लहसुन सब कहते हैं कि भी कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ रहा हो वो क्या करो, एक लहसुन डेली खानी स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों ऐसा है क्या उसमें? उसमें एलिसीन है। एलिसीन क्या करता है दोस्तों, हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को, जितने भी चिकनाहट है बॉडी के अंदर जो नसों में जम गई है, उसको कम करता है। दूसरा, हमारे BP को कंट्रोल रखता है। तीसरा क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर छोटी मोटी कोई बीमारी आ गई है तो उसको भगा देता है। अगला मैं चौथा प्रोडक्ट मैं बताऊंगा आपको, बादाम। बादाम के अंदर ऐसा क्या है दोस्तों, बादाम के अंदर विटामिन E है प्रचुर मात्रा में, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। बताया जाता है कि 4 बादाम अगर डेली एक बंदा खा ले तो वो बीमार नहीं पड़ सकता। ठीक है ना? तो दोस्तों सब चीजें देखो एक एक करके अपना अपना काम करती हैं। उससे अगली जो हमारी 5वीं चीज है वो क्या है, वो है पपीता। पपीते के अंदर ऐसा क्या है, पेपेन है। पेपेन क्या काम करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, और उसके साथ में पपीते के अंदर विटामिन C प्रचुर मात्रा में है। और विटामिन C जहां आ जाएगा वहां तो ऑटोमेटिक ही बात है सोचने वाली कि इम्यूनिटी तो है ही है वहां। छठा तत्व है दोस्तों ग्रीन टी। ग्रीन टी और ब्लैक टी दोनों ही इफेक्टिव होती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके अंदर ऐसा होता क्या है, उसके अंदर होता है Cg, यानी एक ऐसा तत्व जो हमारी बॉडी से इम्यूनिटी को इतने बढ़ा देता है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जो बीमारी हैं उनको घटा देता है। और 7वां पॉइंट है दोस्तों पालक। पालक जो होता है दोस्तों उसके अंदर विटामिन C
और कैरोटीन। कैरोटीन में बीटा कैरोटीन इतना होता है कि भी वो हमारे बॉडी के अंदर, आपने सुना भी होगा, लोग कहते हैं पालक खाओ खून बढ़ाओ, तो वो क्यों है? क्योंकि जब आरबीसी बढ़ेंगी तो डब्ल्यूबीसी भी बढ़ेंगी, और जब डब्ल्यूबीसी बढ़ेंगी तो बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ये सारे के सारे जितने भी मैंने तत्व साथ के साथ बताए आपको, ये सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको घरेलू और भी चीजें बताऊंगा जिससे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ सकती है। आपने क्या करना है दोस्तों, सौंठ, मुनक्का, दालचीनी और काली मिर्च, दोबारा सुन लो, सौंठ, मुनक्का, दालचीनी और काली मिर्च और तुलसी के पत्ते, इनकी मात्रा मैं बता देता हूं। सौंठ आधा चम्मच, तुलसी 4-5 पत्ते, मुनक्का 2 नग, काली मिर्च चौथाई चम्मच। ये सब चीजें आपने अलग अलग ले लेनी है। लेने के बाद इनको कूटने के बाद में चटनी बना लेनी है। और इस चटनी को अगर मान लो किसी की बॉडी की इम्यूनिटी कम लगती है, उसको लगता है कि नहीं भी मैं बार बार बीमार हो रहा हूं, तो दोस्तों अगर इस चटनी को अगर आप सुबह शाम दूध के साथ आधा चम्मच चाट लेंगे, तो मैं ये कहता हूं दोस्तों कि भी आपको कोई बीमारी छोटी मोटी तो लग ही नहीं सकती, और कोई बड़ी बीमारी भी आएगी तो 10 बार सोचेगी कि मैं इसकी शरीर में जाऊं या ना जाऊं। दूसरा, जो मैंने आपको अभी ऊपर के 7 तत्व बताए हैं कि हल्दी बताई है, मैंने आपको अदरक बताया है, लहसुन बताया है, मैंने आपको पपीता बताया है, मैंने आपको पालक बताया है, मैंने आपको ग्रीन टी बताया है। इन सब 7 तत्वों को भी अगर आप प्रॉपर यूज करेंगे तो मैं ये कहता हूं दोस्तों आपको कोई छोटी मोटी बीमारी क्या, कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन का राज होता है। और दोस्तों इससे होगा क्या, सबसे पहले तो देखो जो हमने खाना खाया उससे बनेगा रस, उससे बनेगा रक्त, रक्त से बनेगा मांस, मांस से बनेगा मेद, फिर बनेगा अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र यानी वीर्य, उसके बाद बनेगा ओज यानी इम्यूनिटी। जब ये 7 हमारे धातुएं पूर्ण हो जाएंगी इन सब चीजों से, और लास्ट में हमारा जो 8वां जिसको ओज बोलते हैं, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी, जब वो बन जाएगी तो दोस्तों मैं कहता हूं कि भी आप हो ही नहीं सकता आपको कोई बीमारी वो करे। और फिर भी अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत सारी दवाई हमारे आयुर्वेदिक सेंटर पे भी हैं। आप नीचे दिखे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं हर बार एक नए सुझाव के साथ आपके पास आता रहूंगा। जय आयुर्वेद, जय भारत।